माता शैलपुत्री कथा पहला दिन एक प्रवाह में। जय माता दी साथियों, आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे नवरात्रि के पहले दिन की महिमा। नवरात्रि की शुरुआत माता शैलपुत्री की आराधना से होती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है कन्या, इसलिए ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहलाती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल है और बैल इनके वाहन के रूप में सुसज्जित रहता है। मस्तक पर अर्धचंद्र है और इनके स्वरूप से शांति, पवित्रता और अपार तेज प्रकट होता है। पौराणिक कथा कहती है कि पिछले जन्म में यही माता सती थी, राजा दक्ष की कन्या और भगवान शिव की पत्नी। जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तब सती वह अपमान सह न सकी और यज्ञ वेदी में ही अपने प्राण त्याग दिए। शिवजी शोकाकुल हो उठे और समस्त सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। समय बीता और अगले जन्म में सती पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में प्रकट हुई। इस बार उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। इन्हीं शैलपुत्री ने पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया और संसार को यह संदेश दिया कि धर्म और भक्ति का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। नवरात्रि का पहला दिन इन्हीं की आराधना को समर्पित है। इस दिन भक्त घर में कलश स्थापना करते हैं, जौ बोते हैं और देवी का आह्वान करते हैं। कलश जीवन की स्थिरता का प्रतीक है और जौ नई उन्नति का संकेत। माता शैलपुत्री के पूजन से भक्त को असीम शांति और धैर्य मिलता है। कहते हैं कि ये मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है और जो साधक इन्हें साध लेता है उसका जीवन स्थिर और सुरक्षित हो जाता है। भक्त इस दिन माँ को शुद्ध घी का भोग अर्पित करते हैं और ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का जप करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है और मन की चंचलता समाप्त होती है। माता की कृपा से जीवन में दृढ़ता आती है और साधक अपने सभी कार्यों में सफल होता है। माता शैलपुत्री का यह स्वरूप हमें यह सीख देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, सच्चे धर्म और भक्ति के मार्ग से हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए। सती के रूप में उन्होंने अपमान सहा, लेकिन सत्य और धर्म के लिए प्राणों की आहुति दे दी और शैलपुत्री बनकर पुनः प्रकट हुई ताकि संसार को यह बताए कि शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। इसलिए भक्तों, जब भी हम नवरात्रि का आरंभ करें, सबसे पहले माँ शैलपुत्री का स्मरण करें। उनकी आराधना से ही नवरात्रि की यात्रा सफल होती है और आगे के सभी दिन मंगलमय बनते हैं। माँ शैलपुत्री का स्मरण करते हुए हम सब कहें, जय माता दी।